हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि f(x) बराबर दे रखा है x प्लस 1/x, तो हमें सिद्ध करना है कि f(x) की घात 3 बराबर में f(x) की घात 3 प्लस 3 गुणा में f(1/x). ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, मुख्य अवधारणा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे देखो, अगर हम लोग बताएंगे कोई भी फलन दे रखा है, मान लो x के रूप में दे रखा है और इसका मान जो है, चर का मान बदलेंगे तो ये फलन के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसको हम लोग देखते हैं। मान लो कोई द्विघात फलन दे रखा है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c। तो जैसे मैंने यहाँ पे चर का मान बदल दिया, x की जगह y रख दिया, तो फलन में भी जहां जहां x का मान है वहां पे y का मान आ जाएगा। ay की घात 2 प्लस by प्लस c, ये इस तरह से बन जाएगा। मतलब चर के मान पर फलन का मान कैसे निर्भर करता है, ये हमने बताया। दूसरी चीज, यहाँ पे एक सर्वसमीका भी हम लोग बताने वाले हैं। अगर इस तरह से बन जाए कि देखिए, इसको मैं ठीक कर देता हूं, ए प्लस बी इसकी घात बन जाए मेरे पास 3, तो ये किसके बराबर होता है, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3 ए की घात 2 बी प्लस यहां से बन जाएगा क्या, 3 ए बी की घात 2। अब देखिए, इसको थोड़ा हम लोग सरल भी कर सकते हैं। ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 तो इसी तरह रहेगा। इन दोनों में से 3 ए बी उभयनिष्ठ ले लूंगा तो अंदर क्या बनेगा, ए प्लस बी बन जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये भी मान ए प्लस बी की घात 3 के बराबर हो जाएगा। तो इन सूत्रों का उपयोग करते हुए हम सवाल को हल करते हैं। सवाल में सबसे पहले जो फलन दे रखा है उसको उठा के लाते हैं। f(x) बराबर है x प्लस 1/x के बराबर। अब जो यहाँ पे निकालना है वो यहाँ पे निकाल के दिखा देते हैं। देखो, f(x) तो पहले से f(x) की घात 3, f(x) की घात 3 हमको निकालना है, तो जहां जहां x है वहां पे x की घात 3 रखेंगे। x की घात 3 प्लस 1 में x की घात 3, ये बन जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ, और f(1/x) भी मेरे को निकालना है, तो ये भी निकाल के दिखा देते हैं। देखो, x की जगह तो 1/x लिखना है, प्लस यहाँ पे भी x की जगह 1/x रखेंगे, तो ये बन जाएगा 1/x प्लस, ये देखो x ऊपर आएगा तो यहाँ पे x बन जाएगा। इसको देखते हम लोग बता सकते हैं कि ये भी f(x) के बराबर ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखो, यहाँ पे हम लोग LHS को उठा के लाते हैं और उसको RHS के बराबर सिद्ध करते हैं। तो LHS अपने पास क्या दे रखा है, LHS बराबर है अपने पास f(x) की घात 3। ठीक है, f(x) किसके बराबर है, x प्लस 1/x, इस पूरे की घात 3 के बराबर है। अब देखिए, इसको हम लोग आगे सरल करते हैं, ये वाला सूत्र सर्वसमीका इसमें लगाते हैं। तो देखो, ये जो इसको सरल करके लिखा है हमने सर्वसमीका को, वो यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, x की घात a की घात 3 प्लस b की घात 3, मतलब 1/x की घात 3, ये नीचे बन जाएगा, प्लस आगे क्या है, 3 गुणा में a गुणा में b, तो ये बनेगा 3 गुणा में a गुणा में b, और अंदर बनेगा a प्लस बी, तो x प्लस 1/x के बराबर ये बन जाएगा। और आगे हम लोग इसको सरल करते हैं, तो ये x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3, ये तो इसी तरह रहेगा, x से x कट जाएगा और ये बनेगा 3, और अंदर बनेगा x प्लस 1/x के बराबर। अब देखिए, जो हमने सिद्ध करना है उसको देखते हैं। यहाँ पे सिद्ध करना है f(x) की घात 3 प्लस 3 गुणा में f(1/x), तो यहाँ पे आप देख सकते हो समीकरण 2 से ये मान उठा के हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पे पहले तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से ये मान यहाँ पे उठा के रखते हैं f(x) की घात 3 के बराबर, प्लस 3 तो बाहर है ही, और ये x प्लस 1/x ये f(x) के बराबर भी है, और यहाँ पे समीकरण 3 में हमने बताया है कि ये f(1/x) के बराबर भी है, तो f(1/x) के बराबर यहाँ पे आ जाएगा। और ये पूरा मान किसके बराबर है, f(x) की पूरे की घात 3 के बराबर है, और ये यही अपने पास RHS था। तो इस तरह से मुख्य अवधारणा का उपयोग करते हुए हमने LHS को RHS के बराबर सिद्ध कर दिया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।